हेलो एवरीवन। तो हम लोग केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब भाई बहुत से कंपाउंड हो गए तो उसको पहचानने में दिक्कत आने लगी, इसलिए क्या हुआ, उसका एक नेम दे दिया गया। जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग नेम दे देते हैं, जैसे बाबूराव, गणपत राव आपटे, कल्लू कालिया, गिल्लू कालिया, कलुआ द किडनैपर। भाई ये तो आप लोगों ने सुना होगा, कलुआ द किडनैपर। जो आदमी कलुआ को नहीं जानता वो पूरी दुनिया को नहीं जानता। ऐसे ऐसे क्या हुए, नाम लेते हुए चले गए। बिरजू हटेला, ये सब क्या हुए, नाम है भाई। तो नाम से हम क्या पहचान लेते हैं, सबको पहचान लेते हैं, नाम से जानते हैं भाई ये क्या है हमारे कलुआ भैया हैं, कलुआ द किडनैपर हैं। ये भैया जो कलुआ को नहीं जानता वो पूरी दुनिया को नहीं जानता। तो इस तरह क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, कंपाउंड का एक नाम देते हुए चले गए। तो आईपीएससी का पूरा नाम क्या होता है, आईपीएससी आईपैक का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका ये आपका फुल फॉर्म है। तो आईपीएससी नेम लिखने के लिए आपको 3 चीज़ें आना चाहिए। पहला आपका प्रीफिक्स, दूसरा आपका रूट वर्ड, तीसरा आपका सफिक्स। तो आईपीएससी लिखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले 3 चीज़ें पता होना चाहिए। पहला क्या, प्रीफिक्स, दूसरा रूट वर्ड और तीसरा सफिक्स। तो पहला प्रीफिक्स हो गया, दूसरा आपका रूट वर्ड हो गया, तीसरा आपका सफिक्स हो गया। अब प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स रूट वर्ड के पहले लगता है, सफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड के बाद लगता है। प्रीफिक्स आपके 2 टाइप के होते हैं, पहला प्राइमरी प्रीफिक्स, दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। जैसे प्रीफिक्स, और आपका प्राइमरी में आ जाएगा साइक्लिक, बाईसाइक्लिक और पायरोसाइक्लिक। यहाँ पे सी लग जाएगा, साइक्लिक। और आपका सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट्स आता है। ये आपका हो गया। रूट वर्ड क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन। क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, मेन चेन हो गया। अब आपका जो सफिक्स होता है ये भी आपका 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्राइमरी सफिक्स, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में आपका हो जाएगा टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। और सेकेंडरी सफिक्स में आपका हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखने के लिए, आईपीएससी नाम किसी भी कंपाउंड का आईपीएससी नेम लिखने के लिए क्या होता है, हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला प्रीफिक्स, दूसरा रूट वर्ड, तीसरा सफिक्स। ये तीनों चीज़ें हमें पता है तो हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। हम यहाँ पर एकदम बेसिक से चलेंगे, यहाँ पर एकदम हम रूल बेसिक बताएंगे, लेकिन पर हम नोमेनक्लेचर किसका देखेंगे, एल्कोहल्स का देखेंगे। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। अब किसी भी कंपाउंड का आपको आईपीएससी नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे वो साइक्लो है होगा, साइक्लो लगा दीजिएगा। बाईसाइक्लिक होगा तो बाईसाइक्लिक लगा दीजिए, बाईसाइक्लो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। हाँ, फंक्शनल ग्रुप
ये हो गया। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आपका जो कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसका हम क्या कर सकते हैं, आईपीएससी नेम लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे, फिर अगर वो साइक्लिक उसमें होगा साइक्लिक लिख देंगे, बाईसाइक्लिक होगा बाईसाइक्लिक लिख देंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, यहाँ पर ऑफ लगेगा, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, फिर प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन बॉन्ड लिखेंगे, फिर उसमें फंक्शनल ग्रुप जो लगा होगा, जो प्रेजेंट होगा, उसे हम लिख देंगे। इस तरह हमारा किसी भी कंपाउंड का क्या हो जाएगा, आईपीएससी नेम आपका पूरा हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, आपकी ब्रांचेस होती हैं जो विद पोजीशन लिखी जाती हैं। तो आइए बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की। सब्स्टिट्यूएंट्स ब्रांचेस विथ पोजीशन, ठीक है। अब आपका पहला हो जाएगा यहाँ पे NO2, इसे बोलेंगे नाइट्रो, क्या बोलेंगे, नाइट्रो। फिर उसके बाद सेकंड पे आपका आता है हैलोजेंस, हैलोजेंस, ठीक है, ये X हो जाएगा, यहाँ से हैलोजेंस को X से डिनोट करते हैं, हैलोजेंस, ठीक है। इसमें आपका पहला आएगा फ्लोरो, क्या बोलेंगे इसे, फ्लोरो। फिर उसके बाद इसे बोलेंगे क्लोरो, फिर उसके बाद ब्रोमो, ब्रोमो, फिर उसके बाद आपका आइडो, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आता है N डबल बॉन्ड O, इसे बोलेंगे नाइट्रोसो, क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो। फिर उसके बाद आपका आता है N3, इसे बोलेंगे एजिडो, क्या बोलेंगे, एजिडो। इसे निक नेम इसका क्या बोल सकते हैं, एजो बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एजो भी बोल सकते हैं। फिर बात आती है एल्किल ग्रुप की, एल्किल ग्रुप की। यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा मिथाइल, इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल, ठीक है, इसे पहला क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। फिर उसके बाद C2H5 रहेगा, तो इसे बोलेंगे इथाइल, क्या बोलेंगे, इथाइल। फिर उसके बाद C3H7 रहेगा, C3H7 रहेगा, तो इसे बोलेंगे प्रोपाइल, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। फिर उसके बाद आपका CH2CH3 रहेगा, इसे बोलेंगे आपका N प्रोपाइल, क्या बोलेंगे, N प्रोपाइल। N का मतलब होता है नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल। फिर उसके बाद आता है OPH, इसे बोलेंगे फिनॉक्सी, क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी, ठीक है, इसे फिनॉक्सी बोलेंगे। या OC6H5, ये भी आपका फिनॉक्सी है। एक और होता है आपका C6H5, इसे बेंजाइल नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिनाइल, क्या बोलेंगे, फिनाइल। ये था सब्स्टिट्यूएंट। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं आगे रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं रूट वर्ड क्या होते हैं। तो आपका आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, रूट वर्ड। नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। फर्स्ट, अगर आपका 1 कार्बन रहेगा तो मेथ बोल देंगे, 2 रहेगा तो एथ बोलेंगे, 3 रहेगा तो प्रोप बोलेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 रहेगा तो पेंट बोल देंगे, 6 रहेगा तो हेक्स बोल देंगे, 7 रहेगा तो हेप्ट बोल देंगे, 8 रहेगा तो ऑक्ट बोल देंगे, 9 रहेगा तो नॉन बोल देंगे, 10 रहेगा तो डेक बोल देंगे, 11 रहेगा तो अनडेक बोल देंगे, आपका 12 रहेगा तो डू डेक हो जाएगा, और 13 हो जाएगा तो आपका ट्राई डेक हो जाएगा। ये आपका हो गया रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, यहाँ तक होगा। अब इससे ज़्यादा कार्बन नहीं पूछेंगे आपसे, ट्राई डेक तक ही पूछेंगे। आपका लिखना हो मन हो तो आप लिख लीजिए। 20 को बोलेंगे इकास, क्या बोलेंगे, इकास। आपका 21 का क्या बोल देंगे, हेनिकॉस,
एनी कॉस्ट, ये बोल देंगे। ये आपका क्या हो गया रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। एक 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन रहेंगे तो एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 रहेगा हेप्ट, 8 रहेगा ऑक्ट, 9 रहेगा नॉन, 10 रहेगा तो डेक, 11 रहेगा तो अनडेक, 12 रहेगा तो डूडेक, ट्राई रहेगा तो 13 रहेगा तो ट्राईडेक, 20 रहेगा इकास, 21 रहेगा हेनिकास। तो हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमरी सफिक्स की। क्या बात कर लेते हैं, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स आपका क्या होता है, टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये आपका होता है टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये हो गया। जैसे आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे एन। क्या बोलेंगे, एन। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन बोलेंगे। डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या बोल देंगे, डबल बॉन्ड पे इन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे। और आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो बताइए क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड पे आपका बोल देंगे आइन। क्या बोल देंगे, आइन। ट्रिपल बॉन्ड पे आपका आइन हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन बोलेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन बोलेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, प्राइमरी सफिक्स। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ नॉमेनक्लेचर के रूल देखेंगे, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल देखेंगे। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग पहले कुछ रूल देख लेते हैं। तो हमारा पहला रूल है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो कार्बन चेन स्ट्रेट में हो, आपका कुछ भी हो सकती हो कार्बन चेन। ये नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, ये ज़रूरी नहीं कि ये स्ट्रेट ही हो, जो आप कार्बन चेन ले रहे हैं वो स्ट्रेट ही हो। जैसे आपका है, हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। तो इधर से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 7 ही है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 तक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं 1 2, इसमें हम क्या करते हैं, आपका सर्किल बना देते हैं 2 3 4, ये आपका हो जाएगा 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 हो गया। इधर देखिए ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं तो हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। ये वाली आपकी, ये वाली हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। ना ये वाली इधर से ना करेंगे, ना इधर से हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। आपका ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जाएगी। इधर 9 कार्बन आ रहे हैं इसमें, तो ये आपकी क्या हो गई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो चेन स्ट्रेट ही हो, आपकी चेन कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर लिखा गया है ना, नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, ये स्ट्रेट नहीं हो सकती। आपका जिसमें मैक्सिमम नंबर आप कार्बन आ रहे हैं वही वाली आप चेन ले लीजिए। अब एक में हमने नंबरिंग की 7 आ रहे थे, फिर हमने सोचा लाओ चलो हम दूसरे में करते हैं, तो दूसरे में किए उसमें भी 7 आ गए। फिर हमारे पास तीसरा भी रास्ता था, तो हमने कहा इस वाले रास्ते से चलते हैं तो देखते हैं कितना कार्बन आ जाता है भाई। तो इस वाले रास्ते से चले तो इसमें 9 कार्बन हो गया, ये सबसे बड़ी लंबी चेन हो गई भाई। तो हम क्या करेंगे, यही वाली सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखा ही गया है कि नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, तो पहला हमें क्या करना है, किसी भी कंपाउंड का आईपीएससी नेम लिखने जाइए तो सबसे पहले आप क्या सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें क्या करनी है, ढूंढनी है। अब हम आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर हमारा क्या कहता है रूल, ये कहता है इफ 2 or more longest कार्बन कार्बन चेन आर देयर सेलेक्ट द वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। अब क्या है, 2 और 2 से ज़्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल गई, तो हमें वो वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें क्या होगा, ब्रांचेस ज़्यादा होंगी। क्या ज़्यादा होंगी, ब्रांचेस, वही वाली सिलेक्ट करनी है। नहीं तो आप उसमें बहुत से नंबर हों, आप सिलेक्ट कर लीजिए उसमें ब्रांच ही ना हो, तो ऐसा नहीं सिलेक्ट करना है आपको। भाई 2 नंबर मिल गए, भाई 2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल गई, तो हमें वही कार्बन चेन चुनी है जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो। नहीं तो आप लोग दूसरी चुन लीजिए, उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स वाली हो आप छोड़ दीजिए, तो तरह नहीं हो सकता। तो आपको वही सिलेक्ट करनी होगी जो जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होगी।
अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे। क्या आते हैं? तीसरे नंबर वाले रूल पे। नंबर फ्रॉम दैट साइड सो दैट ब्रांच गेट लोएस्ट लोकेट। हमें नंबरिंग किस साइड से करनी है? उस साइड से करनी है जिस साइड से ब्रांच क्या हो, सबसे कम नंबर पे आए। इसे बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या बोलते हैं? लोएस्ट लोकेंट रूल। इसे क्या बोलते हैं? लोएस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं। अब देखिए इसमें हम कैसे नंबरिंग करेंगे। हम चलिए इधर से नंबरिंग करते हैं। ये आपका ब्रांचेस बन जाए, ये क्या बन जाएगा आपका ब्रांच। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले रूल देखेंगे। क्या करेंगे? सबसे लंबी कार्बन चेन चुनेंगे। तो देखिए इधर से हम चुनते हैं पहले 1 2 3 4 5 ही कार्बन आए। इधर से चुना हमने 1 2 3 4 5 6। किधर हो गया? ये 6 कार्बन हो गए। तो सबसे ज़्यादा लंबी चेन कौन सी हो गई? ये ऊपर वाली हो गई। अब ये वाला आपका क्या बन गया? ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब इसमें रूल क्या कह रहा है? नंबर फ्रॉम दैट साइड सो दैट ब्रांच गेट लोएस्ट लोकेट। हमें उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से ब्रांच क्या पड़े, आपका सबसे नज़दीक पड़े, सबसे लोएस्ट नंबर पे पड़े। तो सबसे पहले हम इस तरफ नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका 4 नंबर पे पड़ा। अब चलिए हम इस साइड से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इस तरफ से हमारा किस नंबर पे पड़ा? ये वाला ब्रांच तीसरे नंबर पे पड़ा। तो ये वाली नंबरिंग आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये वाला नंबर जो आपने नीचे वाला किया है नंबरिंग, ये गलत हो जाएगी। हमें इस रूल में क्या बताया गया? नंबर फ्रॉम दैट साइड सो दैट ब्रांच गेट्स लोएस्ट लोकेट। हमें उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से क्या हो, ब्रांच सबसे नज़दीक पड़े। तो यहाँ सबसे लोएस्ट पे पड़े। तो यहाँ पर देखिए ये तीसरे नंबर पे पड़ जा रहा था और उधर से हम कर रहे हैं तो चौथे नंबर पे। तो हम क्या करेंगे? तीसरे नंबर वाला लेंगे, ना कि हम क्या करेंगे उधर से 4 नंबर पे पड़ रही है तो वो वाला ले लेंगे। तो ये हो गया आपका नंबर फ्रॉम दैट साइड सो दैट ब्रांच गेट्स लोएस्ट लोकेट। लोएस्ट लोकेट रूल हो गया। तो आप लोग पहले ये तीनों रूल अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने और भी रूल्स की तरफ। पहले आप लोग इसे पहले नोट कीजिए। तो हम लोग आगे वाले रूल्स पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रूल्स क्या है? लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल ये कहता है कि आप लोग की वही नंबरिंग सही मानी जाएगी जैसे जिस नंबर पे आपका क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है, उस नंबर को हम क्या करें? ऐड करें। हमें सबसे कम क्या मिल जाए, वैल्यू मिल जाए, वही वाली नंबरिंग आपकी सही मानी जाएगी। जैसे ये आपका है, हम मान लीजिए पहले इधर से नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 और आपका हो गया 5। क्या हो गया? 5। फिर उसके बाद हमने इधर से नंबरिंग की 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे? जिस नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है उनको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो आपका पहले देखिए यहाँ पे लगा है आपका, मान लीजिए ऊपर वाला नंबरिंग करते हैं। तो पहले 4 नंबर पे है, फिर एक 4 नंबर पे फिर है, फिर आपका फर्स्ट पे है और एक फर्स्ट पे है। ये कितना हो गया? 4 4 8 8 1 9 9 1 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। और आपका अब इधर से देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 2 प्लस 2 पे लगा है। फिर उसके बाद आपका कितने पे लगा है? आपका लगा है 5 प्लस 5, ये आपका हो जाएगा 10। कितना हो गया? 10 हो गया। 2 12 और 14 हो गया। तो ये वाली नंबरिंग आपकी क्या हो जाएगी? आपकी गलत हो जाएगी। ये वाली नंबरिंग आपकी सही हो जाएगी। मतलब हमने जो ऊपर वाली नंबरिंग की है ये आपकी सही हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नीचे वाली नंबरिंग नहीं मानी जाएगी। और इससे भी बड़ा एक रूल होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जैसे यहाँ पर देखिए इधर सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर्स पे आ रहा है, इधर सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो ये वाला सही मान लिया जाएगा और वो वाला गलत मान लिया जाएगा। इससे भी एक बड़ा रूल होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये रूल आपका 100% करेक्ट है। हर आपके कंपाउंड में लग जाएगा। हर आईपीएससी नेम जहाँ पर भी लिखने जाएंगे ये रूल हर जगह काम करेगा। ये रूल कहीं कहीं फेल हो जाता है। लोएस्ट सम रूल हर जगह नहीं लगता, कहीं ना कहीं फेल भी होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ये सबसे बड़ा रूल है, इससे भी बड़ा रूल है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है आप लोग देख लीजिए, इस पर सेकेंड नंबर पर पढ़ रहा था, इधर से फर्स्ट नंबर पर पढ़ रहा था, तो इधर वाली नंबरिंग सही रहेगी हमारी। यही हो गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस।
तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए 4 नंबर वाला रूल्स। नेक्स्ट फिर हम आते हैं नेक्स्ट रूल्स पे। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली। क्या करना है हमें, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नेम हमें क्या लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। जैसे ये आपका है बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये आपका है बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब क्या करेंगे, हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे लंबी चेन यही होगी, तो इधर से नंबरिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर ये कार्बन है, क्या है, कार्बन लगा है। ये आपका जैसे जैसे यहाँ पर ये आपका आप जहाँ जहाँ पर आपका जॉइंट है, ये यहाँ पर कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका ये सब्स्टिट्यूएंट क्या बन जाएगा, मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट क्या बन जाएगा, इथाइल। इसे बोलेंगे इथाइल, इसे बोलेंगे मिथाइल। अब नंबरिंग नाम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 5 इथाइल। ई पहले आता है ना अल्फ़ाबेट में, भाई ई पहले आता है, ABCD में ई पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे 5 इथाइल। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब कितने कार्बन हैं, अब आपके कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो ऑक्ट, और क्या है सिंगल बॉन्ड है, सब में एन लग जाएगा। ये तो ये बन गया आपका IPSC नेम, 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। क्या हो गया, 5 मिथाइल 3 इथाइल, सॉरी 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। ये आपका हो जाएगा अल्फ़ाबेटली की। अब जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो उनका नाम हम कैसा लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, जिसमें ABCD में जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे का नाम लिखेंगे। अब ये नहीं है कि ये भाई तीसरे नंबर पे आ गया तो 3 मिथाइल पहले लिख दें फिर 5 इथाइल लिखें, तो ऐसा नहीं है, अल्फ़ाबेटिकली चलता है इसमें। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो ठीक है, आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल्स पे। तो हमारा नेक्स्ट रूल्स है अल्फ़ाबेटिकली डोंट कॉन्साइड डाई ट्राई। अल्फ़ाबेटिकली क्या होगा, ये डाई ट्राई नहीं होंगे, जैसे कि कॉन्साइड नहीं होंगे डाई ट्राई में। जैसे आपका जो अल्फ़ाबेटिकली सही होगा, पहले जिसमें अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा वही लिखा जाएगा। जैसे आपका हो गया, नंबरिंग करते हैं 1 2, ये 3 हो गया, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया 9 हो गया। तो आपका कितना हो गया है, यहाँ पे 3 नंबर्स पे आ रहा है और ये 5 नंबर पे आ रहा है, तो नंबरिंग हमारी क्या है, सही है। सब्स्टिट्यूएंट पहले तीसरे नंबर पे आ जा रहा है और ये 5 नंबर्स पे आ रहा है, तो हमारा ये नंबरिंग सही हो गया। अब नाम कैसे लिखेंगे, ये आपका होता है मिथाइल। क्या होता है, मिथाइल। ये आपका क्या होता है, इथाइल होता है। क्या होता है, इथाइल। IPSC नेम कैसे लिखेंगे, IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 5 इथाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है ना, तो हमने क्या लिखा 5 इथाइल, वो भी अल्फ़ाबेटिकली लिख रहे हैं 5 इथाइल। फिर उसके बाद 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आपका ये जो डी है ई से तो पहले आता है, तो ये आपका मतलब कि डाई ट्राई में चला जाता है, तो इसमें कह रहा है ना कॉन्साइड नहीं होगा, तो आपका पहले 5 इथाइल लिखा जाएगा और फिर उसके बाद 3 डाई मिथाइल लिखा जाएगा। ये ऐसा कोई नहीं है कि डाई है मतलब कि डी है तो ये पहले लिखा जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग पहले लिखिएगा 5 इथाइल 3 डाई मिथाइल, यहाँ पर दे दिया गया ना अल्फ़ाबेटिकली डोंट कॉन्साइड डाई ट्राई। फिर उसके बाद 5 मिथाइल 3 डाई मिथाइल आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद हो गया, ये सब आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फिर हम क्या लिखते हैं, रूट वर्ड लिखते हैं। रूट वर्ड आपका क्या हो जाएगा, नॉन। 9 कार्बन है तो नॉन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है, हम क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप तो कोई दिखाई नहीं दे रहा सिंगल, लेकिन पर आपका सेकेंडरी सफिक्स तो नहीं दिखाई दे रहा है, प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी में इसमें क्या है, एक ही सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे, नॉन एन हो गया। तो 5 इथाइल 3 डाईमिथाइल नॉन एन हो गया। और आपका टाई ऑन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो जा रहेगा, हमारा नेक्स्ट रूल है टाई ऑन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देन डिसाइड अल्फ़ाबेटिकली। जब हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो जाए, टाई हो जाए, दोनों तरफ क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट बराबर हो जाए, बराबर नंबर्स पे लग जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर नंबर्स पे लग जाए, गलती से निकल जाता है मुंह से कभी कभी, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका
अगर दोनों एक ही मतलब कि नंबर सेम हो जाए, नंबर एक ही नंबर्स पे लगे हों, या आपका जैसे यहाँ पर हो गया ना, ये भी फर्स्ट नंबर पे लगा है, ये भी आपका फर्स्ट नंबर पे लगा है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो जाएगा, टाई हो गया। तो आपका आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अल्फ़ाबेटिकली डिसाइड कीजिएगा। क्या कीजिएगा, अल्फ़ाबेटिकली डिसाइड कीजिएगा। ये सब्स्टिट्यूएंट्स आपका क्या बनता है, ब्रोमो बनता है, ये आपका क्या बनता है, क्लोरो बनता है। तो हम क्या लिखेंगे, आपका इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3, तो 1 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। फिर उसके बाद 3 क्लोरो, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से आपका क्या बनता है, प्रोप बनता है। क्या बनता है, प्रोप बनता है। और एक सिंगल बॉन्ड है तो हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम देखेंगे। अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस टाई हो गया तो अल्फ़ाबेटिकली देख लेंगे, अल्फ़ाबेटिकली में आपका उधर से नंबरिंग हो जाएगी। तो ये आपके कुछ रूल थे, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या है, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। तो आईयूपीएसी नेम अल्कोहल्स का कैसे लिखेंगे, अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। अब रूल क्या है, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड ऑफ कार्बन चेन फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट लोकेंट। हमें उस साइड से नंबरिंग करनी है कार्बन चेन में जिस तरफ से आपका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, लोएस्ट लोकेंट, मतलब कि सबसे नज़दीक पे आके पड़े, सबसे मतलब कि लोएस्ट लोकेंट सबसे कम नंबर उसे मिले, क्या हो, सबसे कम नंबर उसे मिले। ऐसे साइड से हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। ठीक है, आपका कॉमन नेम क्या होता है अल्कोहल्स का, एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल। अब आपका देखिए यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले होगा फंक्शनल ग्रुप, क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा होगा, सब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन सब का क्या होता है, बराबर ही होता है, लगभग बराबर होता है। तो आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिधर डबल बॉन्ड लगा होगा उधर से भी उसको कम नंबर दे सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को भी कम नंबर दे सकते हैं। तो ऐसे भी आपका पहले आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूएंट्स, ये आपका हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर। और एक चीज़ आप और लोग और ध्यान दीजिएगा, AIEOUY इन दोनों में से कोई एक, मतलब कि इन सब में से दो चीज़ एक साथ आ जाएंगे तो उसमें से एक चीज़ को आप क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिए। जैसे E और O एक साथ आएंगे तो हम E को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा अल्कोहल्स में यही यूज होता है। तो E और O एक साथ पड़ेगा तो हम E को ख़त्म कर देंगे। जैसे एन है, जैसे आप मान लीजिए एल्केन है, एल्केन है। अब हमें क्या करना है, अल्कोहल्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से E हटा देंगे और इसमें ऑल जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, E और O एक साथ पढ़ते हैं तो E हट जाता है तो आपका बन जाएगा एल्केनॉल। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं और उसका कॉमन नेम भी देखेंगे, आईयूपैक नेम भी देखेंगे। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका कॉमन नेम देखते हैं। इसका कॉमन नेम पहले वाले का क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, 1 कार्बन है तो मेथ और ए हो जाएगा मेथिल अल्कोहल हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। अब आपका क्या करना है, आईयूपैक नेम लिखना है। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या लिखेंगे, मेथेन। रूट वर्ड क्या बनेगा, 1 कार्बन के लिए मेथ बनेगा, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो मेथेन लग जाएगा। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या है, कितने नंबर पे लगा है, 1, ऑल लगा है, तो इसमें से ई क्या कर देंगे, हटा दे। इसका सही में नाम क्या बन जाएगा, मेथेन 1 ऑल या मेथेनॉल, या आप इसे बोल सकते हो और इसे बोल सकते हो आप मेथेनॉल।
ठीक है, चाहे मेथेन 1 ऑल बोलो आप, चाहे मेथेनॉल बोलो। जब O और E एक साथ आ जाएंगे तो हम E को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेथेन 1 ऑल और मेथेनॉल। अब इसमें देखिए 1 2 कितने कार्बन है आपके, 2 कार्बन है, तो आपका ये बन जाएगा, ये आपका कॉमन नेम हो जाएगा इसका एथिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। 2 कार्बन है तो एथिल अल्कोहल, ये आपका हो गया एथिल अल्कोहल। अब इसका आईयूपीएक नेम देखते हैं तो आपका हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है, एथ आता है। क्या आता है, एथ आता है। एक ही क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। कितने पे लगा है, OH ग्रुप 1 पे, तो ऑल हो जाएगा, 1 ऑल। इसमें से E को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो एथेन 1 ऑल हो जाएगा, या आप बोलिए एथेनॉल। क्या बोलिए, एथेनॉल। ये आपका हो गया दूसरे वाले का आईयूपीएक नेम। ये आपका जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये आपका कॉमन नेम है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर वाले का कॉमन नेम हो जाएगा एन प्रोपिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, एन प्रोपिल अल्कोहल। एन का मतलब होता है आपका नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से आपका क्या पड़े, OH ग्रुप सबसे लोएस्ट लोकेंट पे पड़ता है। पहला रूल हो गया, 1 2 3 हो गया। अब आपका 3 कार्बन से क्या बनता है आपका, मेथ एथ प्रोप। क्या बनता है, प्रोप। फिर उसका सिंगल बॉन्ड है एन। अभी वैसे भी हटना है तो E को हम पहले ही हटा देते हैं। आपका हो जाएगा 1 ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। ठीक है, या इसे बोल सकते हैं प्रोपेनॉल। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आते हैं हम चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आपका इसे बोलेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब देखिए एक नेम देखने वाले हैं हम लोग। अब चाहे इधर से नंबरिंग करें, चाहे इधर से चाहे इधर से नंबरिंग करें, ये दूसरे ही नंबर पे पड़ रहा है तो दोनों नंबरिंग सही हो जाएगी। इसमें हो जाएगा आपका क्या, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो आपका बनेगा प्रोप एन। ई को ऐसे भी हटना है। अब कितने नंबर पे लगा है OH ग्रुप, दूसरे नंबर पे लगा है, तो दूसरे नंबर 2 ऑल हो जाएगा। ये आपका हो गया आईयूपीएक नेम, प्रोपेन 2 ऑल। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन लेते हैं आपका। तो हम लोग और भी आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका है। अब इधर से नंबरिंग होगी आपके IPSC नेम में। पहले हम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉमन नेम। तो यहाँ पर आपका कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा एन ब्यूटिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, एन ब्यूटिल अल्कोहल। ये आपका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। अब इसके आईयूपीएक नेम की बात करते हैं तो इधर से नंबरिंग होगी, इधर से नंबरिंग होगी, तभी OH को सबसे लोएस्ट लोकेंट पे दिखाई देगा। नहीं तो मतलब सबसे नज़दीक नंबर मिलेगा या सबसे कम नंबर मिलेगा। नहीं तो आपका इधर से हम नंबरिंग करते हैं तो 4 नंबर पे आ जाएगा, तो नहीं होगा। 1 2 3 4। तो 4 से आपका क्या बनता है, ब्यूट बनता है। तो आपका हो गया ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, एन हो जाएगा। ई हटा देंगे पहले, वैसे भी हट जाएगा। और कितने नंबर पे लगा OH ग्रुप, तो 1, तो 1 ऑल या ब्यूटेनॉल। क्या बोल सकते हैं इसे, ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल। क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे देखते हैं। ये आपका कॉमन नेम है इसका आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। ये आपका आइसोब्यूटिल अल्कोहल है। अब क्या करेंगे, अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अब इसका आईयूपीएक नेम लिखना है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से OH को सबसे कम नंबर मिले। तो इधर से ही सबसे कम नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 हो जाएगा प्रियोरिटी। तो आपको प्रियोरिटी ऑर्डर पता है ना, OH फंक्शनल ग्रुप का सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी ऑर्डर होता है। तो जिसका प्रियोरिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उधर से ही नंबरिंग होती है। तो प्रियोरिटी ऑर्डर OH का मतलब कि यह फंक्शनल ग्रुप है तो इसका ज़्यादा है, तो ये आपका हो जाएगा नंबरिंग इधर से 1 2 3। कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। इधर से करेंगे तो 2 ही कार्बन मिलेगा, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही बन रही है। तो कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन के लिए आपका क्या आता है,
पहले आप देखिए यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूएंट भी है। सब्स्टिट्यूट सबसे पहले क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है। सबसे पहले क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है, 2 विथ पोजीशन लिखा जाता है। तो 2 ये आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल, क्या है, मिथाइल। फिर उसके बाद कितने कार्बन है, 3 कार्बन है आपके। तो 3 कार्बन से क्या बनता है, प्रोप बनता है। क्या बनता है, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड तो एन, ई को पहले ही हम हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि उसको भी वैसे भी हटना है, ओ लगेगा तब। ये आपका हो जाएगा अब 2 कितने पे लगा, सॉरी ये आपका प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा, ठीक है। 2 मेथाइल प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर O2 नहीं रहेगा, गलती से लग जाता है कभी कभी। अब देखिए हमसे भी गलती हो जाती है, तो यहाँ पर आपका 1 नहीं लगेगा। क्या है, 1 नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 2 मेथाइल प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। अब आगे वाले पे बढ़ते हैं। अब इसका नाम होगा कॉमन नेम टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्सरी क्यों हुआ, क्योंकि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, तो टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब क्या करेंगे, आईयूपीएक नेम लिखना है। तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, तो पहले तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी होती है। तो 1 2 3 इधर से भी कर सकते हैं, या 1 2 3 इधर से भी कर सकते हैं। तो यही वाला ज़्यादा सही पड़ रहा है, 1 2 3। आपको स्ट्रेट ज़्यादा अच्छा लगता है, स्ट्रेट भाई, स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट चैन है तो बढ़िया सीधे जाना आपको अच्छा लगता है, तो हम क्यों टेढ़े मेढ़े रास्ते जाएं। तो 1 2 3 तो सीधे आ गए। तो यहाँ पर 2 पे लगा अल्कोहल। अब भाई जो फंक्शनल ग्रुप है अब 2 पे ही लगेगा, आप जाए इधर से नंबरिंग कर लीजिए। तो आपका हो गया ये नंबरिंग। ये आपका बन गया सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये चैन में नहीं आया। तो सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे लगा, 2 नंबर पे लगा। तो 2 मिथाइल। फिर उसके बाद अब 2 लिखने के बाद ऐसे डैश मार दीजिएगा आप लोग, ठीक है, 2 मिथाइल। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप भी लगा है। तो आप पहले कितने कार्बन है पहले ये देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और कोई भी साइक्लो बाईसाइक्लो कुछ नहीं है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं रूट वर्ड पे। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो प्रोप क्या हो जाएगा, प्रोप। अब 3 कार्बन है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन, वैसे भी ई हटना है तो हम उसे नहीं लगाएंगे। कितने नंबर पे आपका OH ग्रुप जुड़ा है, दूसरे नंबर पे, तो 2 ऑल हो जाएगा। तो पूरा नाम क्या हो गया, 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। ये आपके हो गए कुछ क्वेश्चन। अब आगे हम और भी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ये देखिए आपका आ गया 8 नंबर वाला क्वेश्चन। अब नंबरिंग किधर से होगी, उधर से होगी जिधर से OH ग्रुप सबसे नज़दीक पड़ेगा, सबसे लोएस्ट लोकेंट पे पड़ेगा। तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 गलत हो गया, 4 नंबर पे पड़ा। इधर से करेंगे तो 1 2 ही पे पड़ गया। तो हमारी नंबरिंग कौन सी सही होगी, ये वाली सही होगी। प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता है ना कि फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स का होता है। तो नंबरिंग उधर से होगी जिधर OH ग्रुप सबसे जल्दी पड़ जाए। तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो अब इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। सब्स्टिट्यूएंट कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो सब्स्टिट्यूएंट को अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो अब डायरेक्ट रूट वर्ड पे आते हैं। रूट वर्ड हमारा क्या है, 5 कार्बन है, तो रूट वर्ड आपका बन जाएगा पेंट। क्या बन जाएगा, पेंट। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, इसमें डबल बॉन्ड है तो इन होगा। कितने नंबर पे लगा है, 3 नंबर पे, विथ पोजीशन 3 इन। फिर उसके बाद क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप में आपका कितने नंबर पे, 2 ऑल हो जाएगा। तो पेंट 3 इन 2 ऑल हो गया। ये आपका बन गया पेंट 3 इन 2 ऑल। ये आपका नाम हो गया, आईयूपीएक नेम हो गया इस कंपाउंड का। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 9 नंबर्स पे। 9 नंबर्स पे आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा 1 2। इधर से नंबरिंग करते हैं, सबसे पहले इसका IPSC नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आईयूपीएक नेम लिखते हैं। तो 1 2। अब इस पे दोनों पे सिमेट्रिक OH ग्रुप लगा है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका पूरा नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पूरा नाम लिख देंगे। आपका क्या हो जाएगा, रूट वर्ड क्या बनेगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिखाई दे रहा, तो आपका रूट वर्ड क्या बनेगा, मेथ 8 2 कार्बन 8। सिंगल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा,
1 पे भी एल्कोहलिक ग्रुप है और 2 पे भी एल्कोहलिक ग्रुप है, 1 2, ये हो जाएगा डाइऑल। क्या हो जाएगा? डाइऑल, 1 2 डाइऑल। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एथेन 1 2 डाइऑल। आप कहेंगे ई क्यों नहीं हटा? भैया डी आ गया है, डी आ गया है, तो ई और डी कभी हटते हैं? नहीं हटते हैं ना, सिर्फ क्या हटते हैं? ए आई ओ यू वाई ये सब रहते हैं, तो क्या हो जाता है? हट जाता है। एक मतलब कि जैसे ओ और ई एक साथ होंगे तो ई कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, पहले डी लग गया है तो ये नहीं हटेगा, तो एथेन 1 2 ऑल हो जाएगा। इसका नाम आप लोग जानते हैं क्या होता है? ग्लाइकॉल होता है। क्या होता है? कॉमन नेम है ग्लाइकॉल, ये आपका कॉमन नेम हो गया इसका, ग्लाइकॉल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें भी उसी तरह है। तो 1 2 3, 3 से आपका क्या बनेगा? 3 से आपका रूट वर्ड बनेगा प्रोप। क्या बन जाएगा? प्रोप। पूरा लिखेंगे, एन लिख देंगे भाई, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। कितने पे लगा है? 1 2 3, तीनों पे लगा है OH ग्रुप, OH ग्रुप तीनों पे लगा है, तो 1 2 3, फिर उसका 3 लगा है तो ट्राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राई ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राई ऑल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी कहेंगे क्यों ई नहीं हटा? यहाँ पर टी आ गया उससे पहले, तो भाई टी आ गया ना, तो अब ई नहीं हटेगा, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। इसका कॉमन नेम देखिए, इसका कॉमन नेम हो जाएगा ग्लिसरॉल। क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। ये आपका कॉमन नेम हो गया। क्या हो गया? ग्लिसरॉल हो गया। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये वाला है। यहाँ पर अब नंबरिंग किधर से होगी? जिधर से OH ग्रुप लोएस्ट लोकेंट में पड़ेगा, तो 1। अब इसके जस्ट नीचे 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो। फिर उसके बाद साइक्लिक होता है कि नहीं होता, ये हमने देखना फिर पड़ता है। तो ये है साइक्लिक, साइक्लो। क्या हो जाएगा? साइक्लो हो जाएगा। ब्यूट क्या है? 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा। अब कितने कितने नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है ना इसमें, तो कितने कितने नंबर है? 1 पे है और 3 पे है, तो ये हो जाएगा 1 3 डाईइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाईइन, या इनॉल बोल सकते हैं, डाईइन। ई हट जाएगा वैसे भी, देखिए यहाँ से 1 ऑल हो जाएगा। ये इतना बना, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ये 3 ब्रोमो, ये ई वाला कैंसिल हो जाएगा, साइक्लो ब्यूट 1 3 डाई इन 1 ऑल। 1 और 3 के बीच में कॉमा लगाइएगा, नहीं तो इसमें भी आप स्पेस देते चले जाइए, डैश देते हुए चले जाइए, नहीं तो इसमें कॉमा लग जाएगा। तो ये आपका नंबर ये नाम से ही हो गया। ठीक है, ई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डाई इन 1 ऑल क्या हो जाएगा? डाई इन 1 ऑल हो जाएगा। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारे? यहाँ पर आपका 12 नंबर पे क्वेश्चन है। 12 नंबर पे आपका क्वेश्चन है ये वाला। तो अब इसमें दिक्कत पड़ गई कि रूट वर्ड कौन ले जाएगा भाई, ये तो हमें पता होना चाहिए, रूट वर्ड कौन ले जाएगा। तो इसमें तो 2 है ना, 2 दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें रूट वर्ड कौन ले जाएगा? तो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा वही रूट वर्ड ले जाएगा, तो इसके पास तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो रूट वर्ड ये ले जाएगा। तो अब नंबरिंग किस साइड से करें? जिस साइड से OH ग्रुप आपका नज़दीक पड़े, तो यहाँ से 1 2 हो जाएगा। अब 2 है तो ये कैसा है? सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो 2 साइक्लो प्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 1 2, तो एथे, ये वैसे भी कट जाएगा, 1 ऑल हो जाएगा। तो 2 साइक्लोप्रोपाइल एथेन 1 ऑल। अब 1 ऑल लिखो, चाहे आप चाहे इनॉल इथेनॉल लिख दो, ठीक है, आपका दोनों सही है। 1 लिखना जरूरी नहीं है भाई, यहाँ पर पोजीशन बता दिए, 1 लग गया है, ठीक है, नहीं तो आप पोजीशन मत बताओ, कोई मतलब नहीं है। एथेनॉल लिखो, आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो इसकी जगह पे? एथेनॉल क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट एथेनॉल लिख सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो आप। तो 2 साइक्लोप्रोपाइल एथेनॉल क्या लिख सकते हो? एथेनॉल लिख सकते हो, ये भी सही है आपका। अब इस वाले पे आते हैं, तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिखाई दे रहा,
ना ही कुछ और दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, साइक्लो। क्या हो जाएगा, कितने आपके हैं कार्बन, 1 2 3 4 5 6। भाई इधर से ही नंबरिंग करेंगे फर्स्ट जहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है, तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या रूट वर्ड बनता है, हेक्स बनता है। हेक्स हो जाएगा 1 एन हो जाएगा, एन ई हटा देंगे 1 ऑल लिखिए आप चाहे, और इसको लिख सकते हैं साइक्लो हेक्सेनॉल, ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर क्या है आपका, नंबरिंग किस साइड से होगी, नंबरिंग जहाँ से OH ग्रुप है, ये 1 हो गया। अब इधर 2 मत भागना, अब इधर सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है तो हम इधर भागेंगे, 2 3 हो जाएगा। अब ये सब्स्टिट्यूएंट मेथिल, एथिल ये नहीं है, ये क्या है, एथेनाइल है। क्या है, एथेनाइल, इसे बोलेंगे इथेन में से ई को रिप्लेस कर देंगे प्लस YL जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है इथेनाइल। इथेनाइल, ठीक है, इथेनाइल बन जाएगा। जैसे कि आपका सिंगल बॉन्ड वाले में से मेथेन में से एक H जाता है तो मिथाइल बन जाता है, एथेन में से एक H जाता है तो इथाइल बन जाता है, इथीन में से एक H चला जाएगा तो इथेनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेनाइल। तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इथेनाइल है। तो आपका 2 पे सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है क्या, इथेनाइल। फिर उसके बाद क्या है, ये साइक्लो है, तो साइक्लो 1 2 3 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या बन जाएगा, प्रोप बन जाएगा। प्रोपेन 1 ऑल, क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। या आप इसे लिख सकते हैं और 2 एथेनाइल साइक्लो प्रो। आप भाई पोजीशन नहीं बताना चाहते हो OH की, तो डायरेक्ट लिख दीजिए, दोनों सही हैं आपका, दोनों सही है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सही है। इथेनॉल हो जाए, और सॉरी प्रोपेनॉल हो जाएगा, तो 2 एथेनाइल साइक्लो प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब नंबरिंग किस साइड से हो, जिस साइड से OH ग्रुप जिस आपका लोएस्ट लोकेंट पे हो, तो 1 2 3 4 5 6। इधर से क्या है, 4 नंबर पे, इधर से करते हैं 1 2 3 हो गया, 4 5 6, इधर वाले से 3 नंबर पे है, तो ऊपर वाली नंबरिंग क्या हो गई, गलत हो गई। ये चीज़ आपकी गलत हो गई यहाँ पे। तो हम नंबरिंग क्या करेंगे, जिधर से OH ग्रुप लोएस्ट लोकेंट पे पड़े, तो नंबरिंग इस साइड से होगी। किस साइड से, इस साइड से, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसका हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। नाम लिखिए आप लोग, देखिए पहले क्या लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट रहता है, तो 5 पे क्या है, साइक्लो, वो भी कैसा है, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो जाएगा, साइक्लो प्रोपाइल हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब रूट वर्ड लिखते हैं। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है, हेक्स आता है। क्या आता है, हेक्स आता है। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, ये भी बताना जरूरी है, किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है। तो यहाँ पर आपका सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड 2 ईन हो जाएगा। अब ई हट जाएगा वैसे भी, और कितने नंबर पे OH ग्रुप लिखा है, अब यहाँ पे नंबर भी बताना है। वहाँ पर 1 था इसलिए हटा दिए, यहाँ पे 3 नंबर्स पे लगा है, तो बताना पड़ेगा किस नंबर पे लगा है। और एक भी क्वेश्चन हमने और भी पीछे कराए हैं, तो वहाँ पर भी नंबर हमने बताया कि 2 पे लगा है। तो अगर 1 रहे तो आप हटा सकते हैं, लेकिन बट 2 और 3 रहेगा, 4 रहेगा, तो ये सब नहीं हटा सकते, सिर्फ 1 में ही हटा सकते हैं। अगर आपका OH ग्रुप 2 3 4 5 6 इन सब पोजीशन पे है, तो आपको नंबरिंग बतानी पड़ेगी भाई ये किस पोजीशन पे है। 1 पोजीशन को हम छोड़ देते हैं भाई, चलो ठीक है 1 पोजीशन जाए बताओ जाए नहीं, लेकिन बट 2 पे लगा है, 3 पे लगा है, 4 पे लगा है, 5 पे लगा है, 6 पे लगा है, ये सब बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने पे लगा है, आपका 3 पे लिखा है, तो 3 ऑल हो जाएगा, एक ही हट जाएगा। ठीक है, समझदार हो आप लोग। तो 5 साइक्लोप्रोपाइल हेक्स 2 इन 3 ऑल हो गया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हमारा एक स्पेशल आपका क्या है क्वेश्चन है, तो उसको हम बता देते हैं, तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। तो ये है हमारा स्पेशल आज का क्वेश्चन। ये क्या है, आपका नंबरिंग किधर से होगी, सबसे पहले नंबरिंग देखते हैं। तो इधर से नंबरिंग होगी 1, इसको हमने बड़ा सा बनाया है, बड़ा बनाया है भाई। ये क्या है, बड़ा से हमने बनाया, ये स्पेशल केस है, तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए। तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग हो गई। ठीक है, आप लोगों ने नंबरिंग अच्छे से कर ली। अब आप लोग इसे तो जानते हैं क्या है, इथेनाइल है।
ठीक है, इथेनाइल है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इसे समझ लिया, इथेनाइल है। अब क्या है, ये क्या है, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो अगर कभी भी कार्बन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड से कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है या डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेथिलीन, क्या बोलेंगे, मेथिलीन, या बोलेंगे और बोलेंगे मेथाइलिडीन, मेथाइलिडीन, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया मेथाइलिडीन। अब यहाँ पे नंबरिंग के, अब नाम कैसे लिखें, तो अल्फ़ाबेटिकली नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे ई सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट में कि यम आता है, तो सबसे पहले ई आता है, तो आप लोग तो समझदार हैं ही, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 3 इथेनाइल, क्या लिखेंगे, 3 इथेनाइल, ओके, बहुत बढ़िया लिख दिया आपने। फिर उसके बाद 5 पे मेथाइलिन चाहे लिखिए चाहे मेथाइलाडीन लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे, मेथाइलिडीन, 5 मेथाइलिडीन, क्या लिखेंगे, 5 मेथिलीन लिख दीजिए, मेथिलीन लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, नाम अच्छा है ना मेथिलीन, भाई नाम तो अच्छा है मेथिलीन। किसी का नाम रखा देंगे आपकी, क्या होगा, जब उसमें नाम रखा जाता, पंडित नाम रखते हैं, तो किसी का नाम मेथिलीन रखा देंगे, किसी का ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, किसी का फिनॉल, किसी का एल्कोहल, इसी तरह हम क्या करेंगे, किसी का क्लोरोफॉर्म, इस तरह क्या है। अब यूनिक नाम सब क्या करते हैं, ढूंढते हैं भाई, गूगल पे सर्च करते हैं, तो यूनिक नाम मेथाइलिन, मेथाइलिन, मेथाइलिडीन, इससे यूनिक नाम क्या हो जाएगा, तो ये सब यूनिक नेम है। तो आपका देखिए 3 इथेनाइल, 5 मेथाइलिन, ये मेथिलीन हो गया। मेथिलीन के बाद आपको ये साइक्लिक दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, साइक्लो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, साइक्लो लगा देंगे। फिर उसके बाद कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। अब ई चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, वैसे भी ई कैंसिल हो जाएगा, ओ आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब कितनी पोजीशन पे आपका ओ एच ग्रुप लगा है, तो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो 1 ऑल हो जाएगा, चाहे हेक्सेनॉल बोल दें, ठीक है, दोनों बात एक पड़ जाएगी। अब बात आती है कि नंबरिंग भाई इस साइड से क्यों हुई, इस साइड से क्यों नहीं हुई, यहाँ पर भी तो सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पर आपका जो लास्ट वाला रूल था उसमें क्या था, अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो जाए, टाई हो जाए, तो हम क्या चेक करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली चेक करते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली में ई, जो इथेनाइल में ई है, ये ई पहले पड़ेगा, क्या चेक करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली चेक करते हैं ना, तो ई पहले पड़ेगा और यम बाद में पड़ेगा, इसलिए नंबरिंग किस साइड से हुई, इस साइड से हुई, ना कि इस साइड से आप कीजिएगा, ठीक है। तो इस साइड से क्या हो गया, नंबरिंग होगी, ठीक है, इसलिए जो नंबरिंग हुई है इस साइड से हुई है। वो लास्ट वाला रूल था कि अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपका दोनों टाई हो जाता है तब हम नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकली चेक करते हैं। 3 इथेनाइल, 5 मेथिलीन, या मेथिलीन बोले जाए मेथाइलिडीन बोलें, ठीक है, दोनों बात एक ही पड़ेगी, मेथिलीन, साइक्लोहेक्सेन, 1 ऑल या हेक्सेनॉल। तो ये था आपका पूरा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।